जिस वीडियो का पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया, असली सच सामने आया तो हर विरोधी शर्माया। मोदी के कांपते हाथ देखकर जिन जिन ने उठाया सवाल, ये खुलासा देखकर वो सब नोचने लगेंगे सिर के बाल। 25 नवंबर की ऐतिहासिक तस्वीर देखकर हर सनातनी का सीना 56 इंच चौड़ा हो गया था। हर सनातनी के 500 साल लंबी लड़ाई का ये भगवा परिणाम देश विदेश में जय श्री राम के नारे का उद्घोष करवा रहा था। लेकिन इसी बीच नरेंद्र मोदी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सोशल मीडिया से लेकर 56 मुस्लिम देशों तक सनसनी फैला दी। मोदी के जितने विरोधी भारत में हैं वो तालियां पीटने लगे क्योंकि उन्हें सच का पता ही नहीं चला, और जब असली सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। कुछ अपने सिर के बाल नोचने लगे तो कोई अपनी मूर्खता को छिपाने के लिए शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन को जमीन में धंसा बैठा। तो चलिए आपको बताते हैं मोदी के कांपते हाथों का सबसे सनसनीखेज सच, जिसका जिक्र पुराणों में भी है और सनातन के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं। ये वीडियो देखिए। राम मंदिर के शिखर पर लहराते इस धर्म ध्वजा को देख पीएम मोदी इतने भावुक हो गए कि उनके हाथ तक कांपने लगे। वीडियो में दिख रहा है कि झंडे के पास जाकर मोदी अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं और सलामी देने के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। उस समय उनकी उंगलियां और हाथ हल्के से कांप रहे होते हैं। राम मंदिर के शिखर पर जैसे ही धर्म ध्वज लहराई, वहां मौजूद हर भक्त खुशी से झूम उठा। पर मोदी के कांपते हाथों को देखकर लोग कहने लगे कि मोदी की उम्र हो चली है, ये बुढ़ापे का असर है। कोई कहा कि अब मोदी को संन्यास ले लेना चाहिए। ऐसे तमाम लोगों का मुंह आज जेवर 24 बंद कर देगा, क्योंकि अब जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ा देगा। ये तो आप जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद पीएम मोदी ने ही राम मंदिर की नींव रखी। उन्होंने ही मंदिर का उद्घाटन किया और फिर पीएम मोदी ने ही मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया है। मोदी के हाथ जब कांप रहे थे तो वो उम्र का असर नहीं था, बल्कि ये नाग हस्त कंपन क्रिया थी। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, इन कांपते हाथों को बुढ़ापा नहीं, नाग हस्त कंपन कहते हैं। मंदिर में ध्वज आरोहण के समय नाग हस्त कंपन किया जाता है और मोदी वही कर रहे थे। ये एक हस्त मुद्रा है जो नाग के फन की कंपन जैसी गति की तरह होती है। ये एक कुंडलिनी ऊर्जा जागृत करती है, शरीर में प्राण को सुपर एक्टिव कर देता है, जड़ता को कम करती है। यह हृदय क्रिया चक्र को संतुलित करती है और आत्मिक एकत्व में सहायक होती है। इस क्रिया का जिक्र उपनिषदों में भी मिलता है। इसके अलावा मोदी के कांपते हाथों को लेकर एक और थ्योरी भी है। अगर आप वीडियो या तस्वीरों को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि झंडे के पास जाकर मोदी अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं और सलामी देने के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। उस समय उनकी उंगलियां और हाथ हल्के से कांप रहे होते हैं। इसे ही हम सात्विक भाव कहते हैं। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है और जब दिल के हाल को बयां करने के लिए शब्द खत्म हो जाते हैं तो शरीर नियंत्रण खो देता है और इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है। वे कांपते हाथ इस बात के प्रमाण है कि मोदी वहां एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक परम भक्त के रूप में राम के चरणों में अपनी सेवा समर्पित करते हुए खड़े थे। मोदी को धर्म और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है, तभी तो श्री राम मंदिर पर ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में किया गया। इस ध्वजारोहण समारोह का मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:29 तक था। ध्वजारोहण के लिए 44 मिनट का यह मुहूर्त और 25 नवंबर की तारीख चुने जाने के पीछे भी एक बड़ी वजह है। मान्यता है कि भगवान श्री राम का जन्म इसी अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसलिए मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए भी इस विशेष मुहूर्त को चुना गया। अयोध्या के साधु संतों का कहना है कि त्रेता युग में श्री राम जानकी का विवाह समारोह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल विवाह पंचमी के दिन सबसे अधिक विवाह मुहूर्त तय होते हैं। कहा जाता है कि इस अवसर पर मुहूर्त के अनुसार ध्वजारोहण के लिए इस विशेष तिथि को चुना गया।